ओम काली जी, स्वागत है आप सबका आज के सत्संग में, जहां हम ज्ञान सूत्र का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ज्ञान सूत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर अज्ञानता, अहंकार और मोह जैसी कमियां हैं, जिन्हें हम ज्ञान सूत्र के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ज्ञान सूत्र हमें आत्मज्ञान और आत्म सुधार की दिशा में ले जाने का एक प्रयास है। पिछले सत्संग में हमने जाना कि सबसे पहले हम अपने को सरल बनाने का प्रयास करें। ईश्वर की शक्ति जिससे हम कट गए हैं, अपने कनेक्शन को फिर से स्थापित करें ताकि ईश्वर की उपस्थिति निरंतर महसूस कर सके। इसके एक्टिवेट होने के बाद ही हम पवित्र भक्ति में जा सकते हैं। हमने जाना कि तीनों गुणों, पवित्र भक्ति, पवित्र ज्ञान और पवित्र गुणों का जब जागरण होता है तो हमारे भीतर गुरु तत्व की स्थापना हो जाती है। 24वां सूत्र हमें बताता है कि जब हमारे भीतर हमारे हृदय चक्र का शुद्धिकरण होता है तो भक्त के भीतर विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम अपने को आत्मा जानकर, आत्मा पहचान कर आत्मा बनने की चेष्टा करने लग जाते हैं और आत्म स्वरूप बन जाते हैं तो भक्त की यात्रा पूर्णता की ओर पहुंचने लगती है। आइए गुरु जी के मार्गदर्शन में इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज हम लोग विशेष चक्र की बात करेंगे। चक्र तो सभी विशेष हैं, लेकिन जो ईश्वर के द्वार का आखिरी पड़ाव है, जो आखिरी द्वार है, आज उसकी बात करेंगे। वो है विशुद्धि चक्र। अगर विशुद्धि चक्र हमारा प्योरीफाई हो जाए, पवित्रीकरण हो जाए, तो फिर हमारे भीतर शिव से मिलने की जो स्थिति है वो पूरी तरह से कार्यान्वित होने लग जाती है। ये सबसे कठिन चक्र है। इसका पवित्रीकरण करना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। उसी के लिए हमारे को साधना चाहिए होती है, और साधना क्योंकि हमारे पास है, तो जिस चीज की कमी है वो बस यही है कि शुद्ध इच्छा में और तीव्रता है कि मुझे उस स्थिति तक जाना है जहां मेरे को शिव के दर्शन हो जाए, मेरा आत्मा जो है पूरे प्रकाश में आ जाए, हर प्रकार का अंधकार मेरे भीतर से निकल जाए। जब एक बार अंधकार पूरी तरह से भीतर से निकल जाएगा तो जो गिरने की अवस्था होती है ना, हमारी बार बार गिरने की, उससे हम बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम ये बोलें कि फिर तो हम बिल्कुल नहीं गिरेंगे, तो वो थोड़ा अहंकारी बात हो जाती है, इसलिए उसमें फंसना भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जब कोई स्थिति को प्राप्त करता है कि उसका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से पवित्र हो जाए, वो अंधकार से बचा रहता है। काफी उसको ईश्वर की जो रक्षा है वो मिलती रहती है, क्योंकि वो प्रकाश के साथ जुड़ गया ना, पूरी तरह से जुड़ गया। जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश से पूरी तरह से जुड़ गया। अब अंधकार का तो कोई मतलब ही नहीं है ना वहां पे। अब अज्ञानता का कोई मतलब नहीं है, अब अहंकार का कोई मतलब नहीं है, अब फसावटों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब जो चीजें आ रही हैं वो अंधकार से आ रही हैं। ये बार बार हम बोलते रहते हैं, अंधकार और अज्ञानता। अंधकार वो नहीं है कि अंधेरा है। अंधकार ये है कि हम माया को सच माने बैठे हैं। जो माया हमें भ्रमित कर रही है उसको सच माने बैठे हैं अपनी अज्ञानता के कारण, वो अंधकार है। उजाला ये है कि मेरी जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है, वो ही शिव है, और उससे ही मुझे मिलना है। उस शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर कार्यान्वित करना है। जो जो चीज मेरे को प्रकाशमान होने से रोकती है उसका त्याग कर देना है, और जो जो चीज मेरे को उस प्रकाश को और तेज करने के लिए सहायता करती है उसको मैंने अपने जीवन में अपना लेना है, क्योंकि वही ज्ञान है, वही श्री विद्या है ना। ये हमें जानना होगा। और जितना अभी तक आपने ज्ञान अर्जन किया है,
जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, इन सभी चक्रों का ज्ञान लेते हुए आप 5वें चक्र पर पहुंचे हैं आज। उस चक्र के शुद्धिकरण के साथ ही आप देखेंगे आपके आगे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पूरा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या कर रहे थे अभी तक, क्या करना है आगे, क्या बातें हो रही हैं ये सारी, है ना। ये सब बहुत सारे परिवर्तन आएंगे आपके भीतर। तो उस कार्य को करने की चेष्टा करते रहें, वो घटित होने लग जाएगा। आज का जो सूत्र है, जो 25वां सूत्र है, वो हमें बता रहा है कि जब हमारे विशुद्धि चक्र का शुद्धिकरण होता है तो हमारे भीतर जो सबसे बड़े गुण की जागरण होता है वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या हुआ कि जो भी घटित हो रहा है हमारे जीवन में, जो भी हम देख रहे हैं, उसको हम बिना किसी लगाव के बस देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अभी क्या होता है, कुछ भी हो रहा होता है, हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई विचार आते हैं, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई व्यक्ति सामने आ गया, उसको हम जज करने लग जाते हैं, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि हमें सब बता रही होती है ना, कि हमारी बुद्धि तो बता रही होती है हम श्रेष्ठ हैं, हमें सब पता है। और जो ऐसा सोचता है उसको सब पता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो अध्यात्म का मार्ग है उसमें उसको सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। भौतिक जीवन में हो सकता है वहां पे उसको बहुत इज्जत मिले, उसको बहुत समाज में एक ओहदा मिले, लेकिन अध्यात्म में जो अपने आप को सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसको मूर्ख बोला जाता है। वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कि जब तक हम लोग शून्य नहीं होंगे, हमारे भीतर हमारे अहंकार का बलि नहीं चढ़ेगी, हमारा विशुद्धि चक्र नहीं खुल सकता। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि जो हमारा अहंकार है, जिसकी बलि की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे 6ठे चक्र पे है। तो 5वें चक्र की शुद्धिकरण के लिए 6ठे चक्र का शुद्धिकरण भी होना अनिवार्य है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो ये कैसे होगा? ये साथ साथ होता है, अपने आप होने लग जाता है। जो साक्षी भाव है उसको समझिए आप। साक्षी भाव क्या हुआ कि जैसे आप कोई सिनेमा हॉल में जाके कोई पिक्चर देख रहे हैं, या अपने घर पे बैठ के कोई टीवी में कोई पिक्चर देख रहे हैं। वो जो पिक्चर चल रही है, जो भी कहानी चल रही है, जो सब दिखाया जा रहा है, उससे आपका कोई भी लगाव नहीं है। आप बस उसका आनंद ले रहे हैं। कभी थोड़े आंसू बहा देते हैं, कोई ऐसा इमोशनल कोई सीन होता है, जो हीरो हीरोइन का जब मिलन हो जाता है तो आप खुशी मनाते हैं। जब सत्य की जीत हो रही होती है तो भी बड़ा अच्छा लगता है। हम उस सिनेमा के साथ कुछ समय के लिए मन लगा के जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारा लगाव नहीं है उसके साथ। जैसी वो पिक्चर बंद हुई, हम वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से हमने अपने जीवन को देखना है। ये वीडियो बन रखा है, जैसा हमारा जीवन चलना है वो पहले से ही निर्धारित हो रखा है, वो ऐसा ही होना है। अगर आप इसको बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे समझें तो जिस व्यक्ति में अध्यात्म में आना है वो भी लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर शुद्ध इच्छा आनी है, वो भी लिखा हुआ है। हम तो शुद्ध इच्छा करने तक के लिए भी अधिकारी नहीं है। बिना ईश्वर की रजामंदी के हम ईश्वर से जुड़ने की शुद्ध इच्छा तक नहीं कर सकते कि मुझे शिव से मिलना है। लेकिन अगर हम इतने सूक्ष्म में चले जाएंगे तो फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर ने हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं, और उस अधिकार में यह भी अधिकार है कि हम शुद्ध इच्छा कर सकते हैं। और जैसी हम शुद्ध इच्छा करते हैं तो हमारी जो भी अड़चने हैं, जो माया हमारे को फंसा रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्लियर हो गया ना आपको? तो ये जीवन जो आपका चल रहा है, जिसमें आप फंसे बैठे हैं, है ना, हम फंस जाते हैं ना इस जीवन में, कि हम सोचते हैं हमें हर चीज हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हर चीज हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि हमें यह बता रही है
बुद्धि तो अपने लगाम छोड़ना नहीं चाहती ना। बुद्धि कहती है मैं अपनी लगाम अपने हाथ में रखूंगी। शिव कहते हैं अपनी लगाम मेरे को दे दो। बुद्धि देने नहीं देती, बुद्धि नहीं मानती। बुद्धि को लगता है कि वो बहुत अक्लमंद है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, उसको सारा ज्ञान है। उसको यह समझ में नहीं आता कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी है वो तो शिव है। दे देता हूं उसको लगाम। अगर अर्जुन ने युद्ध के समय अपनी जो रथ की लगाम कृष्ण को दे दी तो विजय हो गए ना वो। नहीं तो कैसे जीतते हो? हम भी अपने जीवन की जंग में विजयी हो जाएंगे अगर हम अपनी बुद्धि का समर्पण करके अपने जीवन की लगाम शिव को दे देंगे और फिर जो घटित हो रहा होगा उसको साक्षी भाव से देखना शुरू कर देंगे कि प्रभु कर रहे हैं सब कुछ। जब युद्ध खत्म हुआ ना तो संजय से पूछा गया कि तुमने क्या देखा युद्ध में। उसको दिव्य दृष्टि थी ना युद्ध देखने की, पता है ना आपको। तो उसने बोला मैं तो सब जगह श्री कृष्ण को ही देख रहा था। सारथी भी वही थे, अर्जुन भी वही थे, जो योद्धा मर रहे थे वो भी वही थे, जो जीवित रह रहे थे वो भी वही थे। सब जगह मैंने कृष्ण को ही देखा है। हर चीज ईश्वर ही कर रहा है, हर चीज शिव कर रहे हैं। यह साक्षी भाव की स्थिति आती है कि हम उस चीज को समझ जाते हैं कि हम असल में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कुछ करने के अधिकारी नहीं है। हुआ क्या कि जब सृष्टि की रचना करी तो सारे जीव जंतु को ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अपने अधीन कर दिया। सबकी बुद्धि को अपने अधीन कर दिया ना, कि जैसा प्रकृति ने उनको बनाया उन्होंने वैसे ही कार्य किया और इस पृथ्वी से वो चले गए। फिर ना जाने क्यों प्रभु को एक इंसान की रचना करने की लगी कि एक इंसान बनाते हैं और इसको अलग बनाते हैं। इसकी जो बुद्धि है वो उसको हम उसकी मुक्ति प्रदान कर देती है कि तुम अपनी बुद्धि अपने हिसाब से इस्तेमाल करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है मेरे को अपने फ्रीडम में, अपनी मुक्ति में प्रेम करे। ऐसा भगवान चाहते होंगे, शायद यही कारण होगा कि मैं जबरदस्ती ना करूं अपने बच्चे से, उसकी बुद्धि को कंट्रोल ना करूं कि तुझे मुझसे प्रेम करना है। भगवान ने फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया कि जा बेटा तू अपनी बुद्धि का जब समर्पण करके मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तेरा प्रेम स्वीकार कर लूंगा और मुझे उस बात की बड़ी प्रसन्नता होगी। है ना? यही कारण होगा ना, और क्या कारण हो सकता है? लेकिन हमारी बुद्धि ने हमारे को गुमराह कर दिया, हमें माया में फंसा दिया। इसीलिए हम लोग साक्षी भाव की स्थिति में आ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग लगाव में फंसे रहते हैं, और जो लगाव है, जो मोह है, वो ही अंधकार है, क्योंकि होना तो वही है। तो क्यों ना उससे निकल लें, क्यों ना निकल लें इस स्थिति से जो हमारी खुशी को खराब करता है। क्या करना उसको कंट्रोल करके, जब हमें समझ में आ जाएगा कि हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हम नियंत्रित नहीं कर सकते किसी चीज को, नहीं कर सकते, असंभव है। पूरा का पूरा जो निर्माण किया है ईश्वर ने इस पृथ्वी का, इंसान का, सभी लोगों का, वो सारा का सारा ही एक पहले से ही प्लान बना हुआ है। तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम सतमार्ग पे आके ईश्वर के भक्त बन के, भक्ति में आके, ज्ञानी बन के, हम अपनी बुद्धि का समर्पण करके साक्षी भाव की स्थिति में आके हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें कि ये तो ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है। और क्योंकि हम साधना में हैं तो जो भी कमी है वो तो ठीक हो ही जाएगी। आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। ये तरीका है जीवन जीने का, ये सही तरीका है। और ये तरीका केवल एक भक्त ही
जान सकता है, क्योंकि वो ही इसका अधिकारी है। आम इंसान से बात करेंगे, वो कहेगा कैसे मूर्ख हैं ये गुरुजी, हमें कह रहे हैं हम अपनी बुद्धि का समर्पण कर दें। उनको तो ऐसा लगता है उनकी बुद्धि के कारण ही वो पैसा कमा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है वो बुद्धि के कारण ही उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। वो आपकी बुद्धि के कारण नहीं बढ़ रहा, उनको कौन समझाए, ये तो आपका प्रारब्ध है। ये आप पीछे अच्छे कर्म करके आए तो आज आपको एक अच्छा जीवन मिला है। वो भगवान ने इसलिए अच्छा जीवन दिया कि आपने जो यात्रा उस समय अधूरी छोड़ी थी ईश्वर से मिलन की, उसको आप आगे पूरी कर सके। लेकिन आप तो उसी में भटक गए। फिर क्या करोगे? अगले जन्म में फिर से शुरुआत करोगे? तो जो सर्वोपरि साधक थे बुद्ध, उन्होंने जो माइंडफुलनेस का ज्ञान दिया वो और कुछ नहीं है, वो साक्षी भाव है। साक्षी भाव कि जिस समय जहां हो उसी का आनंद लो, उससे अच्छा और कोई भी समय नहीं है आपका। इसलिए आप जब पद्धति करते हैं उसमें एक प्रार्थना भी आती है, तीसरी पद्धति में आती है। उसमें यही प्रार्थना है कि प्रभु ये जो समय चल रहा है ये मैंने आपकी कृपा से जान लिया है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है और मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो लोग अब काफी समय से दूसरी पद्धति कर रहे हैं वो कृपया करके तीसरी पद्धति का अब शुभारंभ करें। मीना जी से मंगा लीजिएगा, वो करना जरूरी है। आपको क्लियर हुआ ना? ये है साक्षी भाव कि समझ में आ गया, ज्ञान से समझ में आ गया, भक्ति से समर्पण आ गया। जब पवित्र भक्ति हमारे भीतर आएगी तो हमारे अंदर समर्पण आएगा ना, और जब पवित्र ज्ञान आएगा तो समझ में आएगा कर्ता तो ईश्वर ही है। तो क्यों ना इस सत्य को मान के साक्षी भाव में चला जाए, जो हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं तो साधक हूं, मैं भक्त हूं, मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जो थोड़ा बहुत बुरा होना है वो मेरे भोगों का फल है, वो मैं काट लेता हूं और अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ जाता। साक्षी भाव क्लियर हुआ आपको? कितना सुंदर गुण है। कोई बताएगा मुझे साक्षी भाव से क्या समझ में आया उनको? बालक आप बताएंगे? जी गुरुजी, ओम काली। गुरुजी, मुझे ये समझ आया है कि जैसे हमारी लाइफ है वो एक मूवी की तरह है। जब हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो हम जो भी सिचुएशन सामने आ रही होती है, जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, सैड सीन होता है या हैप्पी सीन होता है, हम उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं और उस कैरेक्टर में घुस के अपने आप को अफेक्ट नहीं करते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी मोमेंट में, जो भी मोमेंट आ रहा है, सैड आ रहा है तो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और एक हैप्पी मोमेंट आ रहा है तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं, बट हम उस कैरेक्टर में घुस नहीं जाते। उसी तरह ही हमारी जो लाइफ है उसकी स्टोरी लिखी जा चुकी है, मूवी बन गई है। हमें तो बस जो सिचुएशन आ रही है उसमें समभाव में रह के आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि अगर कोई टफ सिचुएशन है तो हमें माँ को याद करना है, माँ हमें शक्ति देगी। और अगर कोई अच्छी सिचुएशन है तो यानी कोई खुशी की बात है तो माँ से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि करने वाली माँ है। जो भी अच्छा है वो माँ कर रही है और जो बुरा है वो हमारे कर्मों का फल है। तो हमें समभाव में रहना है और जो मूवी है लाइफ की उससे डिटैच होके रहना है, उसमें अटैच होके और अपनी सिचुएशंस में अटैच होके चीजों को कंट्रोल नहीं करना। बहुत सुंदर। आपने बहुत बड़ा गुण है जो विशुद्धि चक्र का, जो मैं अगला बोलने ही वाला था वो बोल दिया, समभाव। तो समभाव की मैं बात करता हूं। पहले कनिका ने हाथ खड़ा किया, उनकी बात सुन लेते हैं। ओम काली गुरुजी। गुरुजी, ये समझ में आया साक्षी भाव से, जो भी हम कर रहे हैं हमारे जीवन में चल रहा है तो हमें उसमें अपना बुद्धि नहीं लगानी है। जैसे कि हम रात में सपने देखते हैं तो उसमें वो सपने तो आएंगे क्योंकि वो तो बंद नहीं हो सकते। वो जैसे कि हमारी आंख खुलती है तो वो सपना दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन का जो भी चल रहा है तो उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे कर ले, ऐसा क्यों हुआ, तो वो तो जो माता रानी चाहेंगी, जो मतलब माता रानी ने लिखा है वो पहले से, तो वो हो गई।
तो हम उसमें अपनी बुद्धि या दिमाग लगाएंगे तो गुरुजी सब बेकार है। मुझे तो इतना ही समझ में आया कि जितना भी मैंने किसी भी चीज में दिमाग लगाया तो वो सारा बेकार ही गया, वेस्ट ही गया। तो मुझे समझ में आ रहा है अगर कोई कुछ भी है तो ठीक है, माँ कर रही है, माँ को जो कराना होगा वो करा लेगी। जी गुरुजी। ये बात प्रियंका ने बहुत अच्छी बोली है कि जो साधक होते हैं ना, जब वो अपनी बुद्धि को छोड़ते नहीं है, ईश्वर को पता है उनको कैसे सही रास्ते पे लाना है। वो बुद्धि चलाते रहते हैं और मां उनके सारे के सारे प्लान को बेकार कर देती है। सालों के साल गुजर जाते हैं, तब कहीं जाके बुद्धि का समर्पण होता है, क्योंकि बुद्धि तब भी नहीं मानती, इतनी विकट है। खूब सारा नुकसान हो जाएगा, खूब सारी जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। हो रहा है ना सबके साथ। कितनी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी हमने, हर चीज हमने सोच रखी थी, ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं होती। और ये कृपा उन पे होती है जो भक्त हैं और वो इसको समझते हैं, और फिर मां उनको सही रास्ते पे लाके साक्षी भाव की स्थिति प्रदान करती है। तब भक्त ये बोलता है कि मां, अब जो आपको करना है आप करो, मैंने समर्पण कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरे बस की कुछ नहीं है। जिस तरह से अर्जुन ने समर्पण कर दिया था, इतना बड़ा योद्धा था, इतना गुणी था, उसने भी जब समर्पण किया तभी उसको सत्य का ज्ञान मिला, उसको बोध की प्राप्ति हुई उस रणभूमि में। तो उसने एक ही बात बोली प्रभु को कि प्रभु अब क्या करना है। प्रभु ने कहा शस्त्र उठा और युद्ध कर। तो उसने युद्ध किया। क्लियर हुआ ना आपको? साक्षी भाव अगर आप देखा जाए ना, ये आनंद की स्थिति है कि हम हर समय आनंद में हैं, हमें कोई भय भी नहीं है, हमें किसी का राग भी नहीं है, बेमतलब का अटैचमेंट भी नहीं है, क्योंकि जिससे हम अटैचमेंट कर रहे हैं उसने कब तक हमसे प्रेम करना है वो भी ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। और कोई द्वेष भी नहीं है कि जिससे हम द्वेष कर रहे हैं, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, जिसको हम जज कर रहे हैं, वो भी हमारे जीवन में आया है और जब तक रहेगा वो भी ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है हमें कुछ सिखाने के लिए कि तुम ये द्वेष क्यों कर रहे हो। तुम कुछ उसका बुरा करके आए, आज वो हिसाब बराबरी का समय है, तो मन को ठान के कि मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे इस चीज को स्वीकार करना है, आप इस द्वेष के परे चले जाओ। क्लियर होगा ना आपको? तो राग, द्वेष और भय तीनों से जो मुक्ति पा लेता है, उसके भीतर साक्षी भाव पूरी तरह से स्थापित होके उसको आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। पूरे समय वो मुक्ति में रहता है, कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। लोग क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है, उससे किसी चीज की चिंता नहीं होती है। कल ऑफिस ने उसको बुरा बोल दिया तो वो निराशाजनक नहीं हो जाता, किसी ने उसको बहुत अच्छा बोल दिया तो वो हवा में उड़ने नहीं लग जाता। वो है समभाव। समभाव जो है वो सर्वोपरि साधक बुद्ध का सबसे बड़ा गुण था। समभाव में आ गए, और वो समभाव भगवान कृष्ण ने कई बार गीता जी में बताया है कि जो साधक बोध की ओर जाता है उसके अंदर समभाव की स्थिति का स्थापना होना अनिवार्य है। कितनी सुंदर बात बोल दी ना पलक ने, समभाव में आ गए। समभाव में आप सबको जाना है, हम सबको समभाव में जाना है। हर परिस्थिति में हमारा चित्त भटक नहीं रहा, हर परिस्थिति में आनंद है, हर परिस्थिति में समर्पण है। मां कर रही है, मां देख लेगी, इस तरह से। दूसरा जो गुण हुआ हमारे विशुद्धि चक्र का, वो है समभाव में चले गए। तो समभाव और साक्षी भाव, ये दोनों के दोनों गुण एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे भीतर गुणों का जागरण होता है, भंडार है विशुद्धि चक्र गुणों का। आपको लगेगा इतने सारे गुण हमारे भीतर कैसे जागरण होंगे? आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो साधना करिए। मां कुंडलनी करेगी उसको, मां काली है आपकी, वो करेगी।
केवल अपने भीतर की जो शुद्ध इच्छा है उसको और तीव्र कर दीजिए। जो इच्छा कुछ लोगों को कह रही है कि मुझे शिव से मिलके क्या करना है, इसलिए वो शुद्ध इच्छा कर नहीं पाते ठीक तरीके से ना। उनको अपने अंतर्मन में ये झांक के देखना है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। ये तो मेरा परम कर्तव्य भी है जो मुझे ये जीवन मिला, क्योंकि आत्मा को तो मिलना ही पड़ेगा ना। तो आप शुद्ध इच्छा करिए, शुद्ध इच्छा में तीव्रता लेके आइए, अपनी भक्ति को और पवित्र करिए, अपने ज्ञान को और पवित्र करिए, धर्म का जागरण करें, गुरु तत्व का स्थापना करें, अपने हृदय को विशाल बना दें, तो अनायास ही विशुद्धि चक्र के एक एक गुण आपके भीतर पूरी तरह से खिलने लग जाएंगे, और तब सही माने में आप इस जीवन को सही ढंग से जी के हर समय आनंद की स्थिति में रहेंगे। तो लगेगा अब मजा आ रहा है, अब जीवन का मजा आया। अभी तक तो ये जीवन एक बोझ लग रहा था जिसको हम क्षण भर की खुशी के लिए जी रहे थे कि आज डिनर आउट जाएंगे या डिस्को थिक में जाएंगे, आज कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो खुशी मिलेगी। ये जीने का तरीका नहीं है, वो सब अस्थाई है। स्थायी खुशी जो को आनंद बोलते हैं वो उसी में है जब हमारे विशुद्धि चक्र के सभी गुण अच्छे से खिल जाएंगे। ये बहुत बड़े गुण हैं जो दो अभी हम बोल के हटे हैं, साक्षी भाव और समभाव। आप केवल इसके बारे में चिंतन करते रहें कि मुझे यहां तक पहुंचना है, बाकी माता रानी कर देगी। और हमारी साधना तो बहुत अच्छी है, पहुंच रहे हैं लोग वहां तक। इसके अतिरिक्त जो हमारे भीतर गुणों का जागरण होता है, उसमें से तीसरा गुण यह है, हम सहनशील हो जाते हैं, टॉलरेंट हो जाते हैं। अभी हमारे भीतर टॉलरेंस नहीं है। जैसे ही कोई विपरीत बात करता है, कोई हमें आदर नहीं देता है, कोई ऐसी बात बोलता है जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है, हम विचलित हो जाते हैं। तो विचलित हो कौन रहा है? कौन विचलित हो रहा है? हम खुद ही तो हो रहे हैं। किसका संतुलन खराब हो रहा है? हमारा अपना हो रहा है। कौन अपनी संभाव की स्थिति को खराब कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। किसको नुकसान पहुंच रहा है? हमें स्वयं नुकसान पहुंच रहा है। किसकी एनर्जीज खराब हो रही हैं? हमारी अपनी एनर्जीज खराब हो रही हैं। हम खुद ही अपने नाश का कारण बन रहे हैं। आप देखिए ना इस बात को। अगर उस समय हम थोड़े सहनशील हो जाएं और शांत हो जाए, है ना, साइलेंट हो जाए, कुछ बोले ही ना, मौन हो जाए, तो वो समय निकल जाएगा ना। हमें अपने आप को खराब नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप लेके आइए इसको अंदर। सहनशील हो जाइए, क्योंकि जब आपको समझ में आया कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, तो जो मुझसे बुरा बोल रहा है वो भी तो ईश्वर की रजामंदी से बोल रहा है, मेरे भोगों का फल है, मैं उसको झेल लेता हूं। क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी प्रतिक्रिया करी तो मुझे उसको और झेलना पड़ेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप उसको सहन नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये उसका नियम है। आप समझे? किसी ने आपसे बुरा किया, वो व्यक्ति गलत है, उसने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो बात मैं मान लेता हूं। लेकिन आप तो भक्त हैं ना, आपके ऊपर तो माता रानी की कृपा है। मां ने तो बहुत सारे चमत्कार दिखा के आपको बचाया है। तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति ने जब आपसे कुछ बुरा बोला, आप चुप हो जाइए, आप उसको सह लीजिए। उससे क्या होगा? आप अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे। वो व्यक्ति कहां जाएगा नहीं जाएगा, वो उसका अपना एक यात्रा है। आप बस मौन हो जाइए, उसको सह लीजिए। तो जैसे जैसे हमारे भीतर जो अहंकार धीरे धीरे कम होगा, हमारी सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी। जितना आप गालियां सुनने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, उतना ही आप उत्थान के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। ये ऐसा ही है। बुद्ध ने बहुत गालियां झेली हैं। इतना अच्छा व्यक्ति,
इतना कंपैशनेट, इतना दयालु, उसको भी समाज ने गालियां दी। और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं बुद्ध के जीवन से जहां उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं किया। तो जब उनके भक्त बोलते थे उनको कि आपने ऐसा क्यों सुना, उस व्यक्ति ने आपको गलत आके बोला, आपको गाली निकाली, आपने सब सुन लिया, क्यों सुना? तो बुद्ध ने इतनी सी बात बोली कि वो अपने दिमाग का कचरा मुझे देने आया था, मैंने नहीं लिया तो वो वापस ले गया, मेरा क्या बिगड़ा, है ना? तो कोई व्यक्ति आप पे गलत तरीके से डांटता है, आपसे गलत तरीके से बात करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका कचरा है, आप स्वीकार ही मत कीजिए। जैसी आपने प्रतिक्रिया करी, जैसे आपने रिएक्शन किया, तो आपने उस कचरे को स्वीकार करके अपने अंतर्वन में रख लिया, जिससे एनर्जीज खराब हो रहा है ना। शिव काली बोध में लोगों का ऑरा बढ़ जाता है, और जैसे वो लोग इस टाइप से डिस्टर्ब होते हैं, ऑरा डाउन आ जाता है। तो ये माता रानी ने हमें बड़ा अच्छा तरीका दिया हुआ है अपने आप को मेजर करने के लिए, अपना मापन करने के लिए कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूं। ऑरा तो बढ़ा लिया, सहनशीलता नहीं हुई, खड़क से नीचे। ऑरा तो बढ़ा लिया, सहनशील नहीं हुए और गुस्सा और कर दिया। तो मां इतनी अच्छी है, वो हमारे को इस तरह से बता रही हैं कि बच्चे तुमको प्रकटीकरण करना होगा। सिर्फ ज्ञान अर्जन से बात नहीं बनेगी, ज्ञान तो तुमको अहंकारी बना देगा। आया आपको क्लियर हुआ? 3 कितने सुंदर गुण जागरण हो रहे हैं आपके भीतर। ये सारे के सारे गुण आपको मुक्त करने वाले हैं। जिस मुक्ति की तलाश में साधक आगे जाता है, वो मुक्ति विशुद्धि चक्र से मिलने वाली है। रंजना जी कुछ कह रही थी, आप बताएं। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हमें विशुद्धि चक्र में साक्षी भाव और समभाव हमने सुना है, इन दोनों में इतना थिन लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है? मुझे तो लगता है दोनों सेम है। साक्षी भाव तो आपने दृष्टि प्राप्त कर ली जो संजय की थी। संजय ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा, उसने कोई भी किसी चीज पे भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी। वो केवल धृतराष्ट्र को बताता रहा कि क्या क्या हो रहा है। तो आप हर चीज को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिना रिएक्शन के, और वो ही समबुद्धि है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं, है ना? लेकिन समबुद्धि को हम इस तरह से कह देते हैं कि अपने जीवन को दिन प्रतिदिन जीने के समय हम लोग किसी भी प्रतिक्रिया में अपने आप को ना फंसाएं, और वो तभी आएगा जब हमारे अंदर साक्षी भाव की स्थिति पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। ठीक है? इसके अतिरिक्त जो बहुत ही सुंदर गुण हमारे भीतर जागृत होने वाला है, वो है प्रबुद्ध प्रेम, और उसके साथ साथ अप्रतिबंधित लगाव। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं ना, जो ईश्वरीय प्रेम है। देखिए कितनी अच्छी घटना घटी है कि पहले 3 चक्रों में प्रबुद्ध प्रेम की जागरण नहीं हुआ था। प्रबुद्ध प्रेम का जागरण हुआ हमारे भवसागर में, जब हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत हुआ, उसके बाद हमारे हृदय चक्र में, और विशुद्धि चक्र में आते आते वो पूरी तरह से स्थापित होने की स्थिति में आ गया। जो प्रबुद्ध प्रेम करके, जिसके ईश्वरीय प्रेम भी कहते हैं ना, वो जो स्थिति आती है ना, तो वो सबसे बस प्रेम करता है, वो मुक्त हो जाता है। उसको किसी प्रेम में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यही तो बोली जा रहा हूं बार बार। जिसके भीतर ये चीज आ गई, वो क्यों कोई प्रतिक्रिया करेगा अगर उसको कोई अच्छे से नहीं बर्ताव करता उसके साथ? वो तो मुक्त हो गया, उसको तो प्रेम में ही आनंद मिल रहा है, हो गया ना मुक्त वो। जिस तरह प्रकृति मुक्त है, आप प्रकृति को प्रेम करें ना करें, वो आपके साथ अच्छा ही कर रही है। और जो अप्रतिबंधित लगाव है, वो भी वही चीज है कि हम लगाव कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई भी उम्मीद नहीं है।
ये शब्द मैंने पता क्यों रखा था, अप्रतिबंधित लगाव। ये इसलिए रखा कि जो साधक लोगों के परिवार के जन हैं वो बड़े चिंतित हो जाते थे जैसे ही कोई साधक आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता। उनको लगता था अब ये अलगाव में चला जाएगा, हमारे से लगाव छोड़ देगा। तो मुझे यह समझ में आया कि जो इंसान प्रेम ही नहीं करेगा उसका फिर जीवन तो किसी पर्पस का है ही नहीं है। तब माता रानी की कृपा से समझ में आया कि हमें असल में अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति में जाना है। कोई सीमा ही नहीं है लगाव की। इससे क्या होगा, हमारे घर वाले भी चिंतित नहीं होंगे। तो जो हमारे को अलगाव की स्थिति बताई गई है, गीता जी में भी बताई गई है, वो ना अंतिम स्थिति होती है। वहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा वो अलग बात है। हम तो साधारण लोग हैं, हम पारिवारिक लोग हैं, हम सबको उस स्थिति तक तो पहुंचना भी नहीं है। इसीलिए हम लोग अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति में रहें, वो ज्यादा अच्छा है और वो ज्यादा कठिन भी है। तो जो कठिन है वो करते हैं, क्योंकि मां तो हमें सब कुछ दे देगी ना काली, तो उनसे वो चीज मांगते हैं जो ज्यादा दुर्लभ है। अप्रतिबंधित लगाव करना बड़ा कठिन है, लेकिन उसी में आनंद है। क्लियर हुआ आपको? कोई बताएगा? अप्रतिबंधित लगाव तो हम बार बार प्रयोग करते हैं शिव काली बोध में, तो क्या समझ में आ रहा है? बिंदिया आप हैं? जी गुरुजी, अप्रतिबंधित लगाव से जो आज आपने बताया उससे और क्लैरिटी मिली गुरुजी। मुझे ये समझ आया कि हम लगाव रखते हैं और जो भी करते हैं उससे हमें रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। मैंने भी शायद वो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, इसीलिए हम दुखी जो होते हैं, किस वजह से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम वो एक्सपेक्टेशन रिटर्न में, वो प्यार भी था, वो भी एक्सपेक्टेशन है। मुझे अभी अभी समझ आया गुरुजी। मैं तो कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो प्यार से रह रही हूँ या फिर बहुत कर भी रही हूँ काम, लेकिन वो जो प्यार में एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी एक्सपेक्टेशन है। आजकल समझ आ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं। अरे मैंने तो इतना किया था उनके लिए, लेकिन भी उन्होंने मुझे कम से कम प्यार ही तो मैंने मांगा था, वो भी नहीं मिला। तो अभी समझ आ रहा है गुरुजी कि अप्रतिबंधित लगाव मतलब वो भी, जैसे प्रकृति, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हम तो कुछ भी करें, उन्हें पूछे ना पूछे, या प्रकृति हमें तो देती ही जा रही है, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हमें उस स्टेज तक पहुंचना है कि ऑपोजिट पर्सन या जो भी हमारी परिस्थितियां हैं जैसे भी हो, हम लगाव तो अपने तरफ से करते रहेंगे, क्योंकि माँ ने यही सिखाया है। अति सुंदर, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। क्लियर हुआ ना आप सबको? गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अप्रतिबंधित प्यार का मतलब अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करे तो मैं प्यार करूं, कि हर टाइम एक उम्मीद के साथ प्यार। यही तो है, क्योंकि हो क्या रहा है, जो मैं अभी पीछे ही बोल के हटा हूं, हम अपने दुख का कारण स्वयं क्यों बने? हम केवल प्रेम कर सकते हैं, वो हमारे बस में है। सामने से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हमारे बस में ही नहीं है। तो वो किसके बस में है? वो तो हमारे कर्मों का फल है, और वो कर्मों के फल को बदलने वाला केवल ईश्वर है। तो हम वो करते हैं ना जो ईश्वर को अच्छा लगता है। वो हो सकता है हमारे को प्रेम दूसरे से दिला भी दे, और नहीं दिलाएंगे तो हम प्रेम करने में ही आनंद मिल रहा है। आप ना इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि आप काली के भक्त हैं। काली जो है आगे चल के आप समझेंगे, जब हम ईड़ा नाड़ी की बात करेंगे, जो काली माँ का स्थान है, तो काली माँ हमारे भीतर प्रेम की शक्ति जागृत कर रही है। और जो माँ कुंडलनी का भी परम गुण है वो भी प्रेम है। हम तो प्रेम से भरते जा रहे हैं, हमको तो प्रेम बांटने ही मजा आ रहा है। हम प्रकृति स्वरूप में बनते जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना प्रकृति ऐसी है। प्रकृति ऐसी क्यों है? क्योंकि प्रकृति को देने में मजा आ रहा है। उसको कोई नहीं दे रहा, प्रकृति को फर्क नहीं पड़ रहा, पेड़ को नहीं फर्क पड़ रहा, कौन उसको पानी दे रहा नहीं दे रहा, वो सबको ही फल दे रहा है।
उस तरह से उसकी रचना पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। हमारी रचना भी ऐसी ही थी, लेकिन क्योंकि हम प्रेम से कट गए, हम ईश्वर से कट गए, जो प्रेम का स्रोत है, हम उम्मीदों में फंस गए। प्रेम जब भीतर आपके पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, जो प्रबुद्ध प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, आपको प्रेम करने में आनंद आएगा, आप पूर्ण हो जाएंगे। किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए आपको पूर्ण होने के लिए, आप पूर्ण हैं, आप पूरी तरह से आनंद में हैं। ये आप एक्सपीरियंस करिए इस बात को। ये तब होगा जब आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा, आप हमेशा आनंद में चले जाएंगे। बच्चों ने अच्छा बोला, नहीं बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों का भी तो हमारा कोई कर्म फल जुड़ा हुआ है ना, सुन लेते हैं। हमारे स्पाउस ने हमसे अच्छा बोला, नहीं बोला, सुन लेते हैं। ऑफिस में किसी ने अच्छे से बोला, नहीं बोला, सुन लेते हैं। हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं। तो जाके जब विशुद्धि चक्र पूरी तरह से कार्यान्वित होता है, तो वो पीएचडी होती है। जो पीएचडी है ना एक साधक का, उसको कहते हैं अलगाव की स्थिति आती है। लेकिन वो अलगाव वैसा नहीं होता कि वो सब कुछ छोड़ के भागता है। वो अलगाव ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उसको दुख नहीं दे सकता, वो मुक्त हो जाता है। ये बाद में समझेंगे, जब आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो अलगाव को समझेंगे। फिलहाल हम प्रबुद्ध प्रेम और अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति अपने भीतर लाने की चेष्टा करते रहें, वो माता रानी कर देगी। आप कुछ कहेंगे कनिका, अपने हाथ ऊपर के? गुरुजी प्रेम का, गुरुजी जो अप्रतिबंधित लगाव से मुझे समझ में आया, माँ काली महादेव है, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है। वो हर जीव से सबसे प्रेम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, पर वो गुरुजी कभी हमारे से कुछ मांगते ही नहीं है। पर गुरुजी जब हमें ये चीजें समझ में आती है कि हम हमेशा दूसरों से कुछ देते भी नहीं है, सिर्फ लेना जानते हैं, तो जब हमें समझ में आता है कि हमें देना भी है, तो गुरुजी मैंने बहुत सारी चीजें जब मेरे जीवन में घटा है कि मैं ये चाहती थी कि मैं अगर कोई कुछ बोल दे, मतलब तो मुझे बुरा लग जाता था। तो फिर मुझे दीदी ने समझाया और कुछ आपने भी समझाया, तो मुझे समझ में आया कि हमारा ये नहीं है कि हम लेते रहें, हमें देना भी है। क्योंकि प्रभु ने तो हमें ऐसा बनाया नहीं जैसे कि हम हैं, प्रभु ने तो एकदम हमारे अंदर अपने तरीके से और अपने जैसा बनाया हुआ है। तो हम फिर ये क्या चीजें कर रहे हैं? तो गुरुजी मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी कि हर कोई प्यार से बोलता रहे तो मुझे अच्छा लगता था। अगर कोई थोड़ा सा गुस्सा बोल गया या कुछ ऐसा, तो मैं सोचती थी मुझे तो सिर्फ प्यार ही चाहिए। गुरुजी जैसा आपने बताया, अगर कोई हमें गुस्सा भी कर रहा है तो वो हमारे भोगों का कारण है कि हमें उसका सुनना पड़ेगा, कि उसका भी कहीं ना कहीं माँ ने हमारे से कुछ नाता पिछले जन्म का हो सकता है, जो वो इस जन्म में मतलब हमारा कुछ भोग काटने के लिए आया हुआ है। तो गुरुजी इस तरीके से हमें, जब हम ईश्वर के साधना के मार्ग पर चलते हैं, तो जब हम साधक के स्वरूप में जब धीरे धीरे हमारी स्थिति आने लग जाती है, तो वो चीजें हमारी समझ में धीरे धीरे आने लगती है। तो गुरुजी ये हम अगर जबरदस्ती करें तो वो नहीं होता है। जब हम माँ से बोलते हैं तो माँ कर देती है। गुरुजी माँ तो इतना करती है, गुरुजी बहुत कुछ करती है। गुरुजी माँ हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। गुरुजी हर वक्त माँ है। गुरुजी मैं उस चीज के लिए सॉरी चाहती हूँ कि माँ ने मेरे जीवन में इतना समय और इतनी कठिनाई इसलिए दी थी क्योंकि गुरुजी मैं बिल्कुल बुद्धिहीन थी। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता था और इतनी गलती भी करी मैंने जीवन में। गुरुजी फिर अब मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि गुरुजी जो मेरे अंदर की जो बुद्धि थी वो मानती नहीं थी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी उस चीज में रहने के लिए। तो वो चाहती नहीं थी कि मैं भगवान को पहचान पाऊं या भगवान को देख पाऊं या उनको समझ पाऊं। तो गुरुजी धीरे धीरे माँ करा रही है और मैं कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करती। माँ सारी चीजें अपने आप से ही अनुभव करा रही है। गुरुजी ओम करती गुरुजी। और गुरुजी मैं आपका और दीदी का और सभी शिव काली बोध का धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी की मुझे इतना अच्छा रास्ता मिला और माँ को पाने की और उनको
जिज्ञासा बढ़ रही है गुरुजी, और ज्यादा एक तड़प हो रही है गुरुजी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर हम उसके बगैर जी नहीं सकते या उसको देखे नहीं, तो गुरुजी हम बेचैन हो जाते हैं। तो वो गुरुजी मेरे अंदर वो तड़प आ रही है गुरुजी। बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरुजी आपका। कितनी अच्छी बात बोली प्रियंका ने। इस बात में जो बड़ी बात हमें समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारे बुरा कर रहा है वो हमारे सबसे अच्छा शुभचिंतक है, हमें ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए। दुख आते ही इसलिए है कि हम ईश्वर की तलाश में आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम दुख से परेशान होकर अपनी यात्रा को कहीं और फंसा लेते हैं। तो जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा, जिस व्यक्ति ने आपको बुरा किया, आपको परेशान किया, ये भी स्थिति आ सकती है कि आप मन ही मन उसको प्रणाम करके उसका धन्यवाद करेंगे कि भाई अगर तुम नहीं होते, तुम मुझे परेशान नहीं करते, तो मैं तो इस यात्रा पे आगे ही नहीं बढ़ता, मैं अपने भौतिक जीवन की खुशियों में ही बह जाता, परम आनंद की ओर बढ़ता ही नहीं। ये तो आपकी कृपा रही, आपने इतनी गालियां निकाली, आपने मुझे इतना सताया, आपने इतना परेशान किया कि मेरे अंतर मन में जो दुख हुआ उसने मुझे ईश्वरमुखी कर दिया कि मेरे दुख का समाधान तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो ईश्वर ही देंगे। और काली तो दे ही रही है, काली तो सारे के सारे दुखों का निवारण कर ही रही है। बस काली यही चाहती है कि हम अध्यात्म में भी आगे बढ़े। भौतिक तो अच्छा कर देगी, वो सबका हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त जो बहुत सुंदर गुण हमारे भीतर जागृत होता है वो है सामूहिक रहने की क्षमता, मिलजुल के रहने की क्षमता, संग में रहने की क्षमता, संग के साथ चलने की क्षमता। अभी क्या है, हम अपने एक छोटे से घर को अपना संसार मान के उसका मालिक या मालिकिन बन के रहना चाहते हैं, और जो पैसे जिसके पास आ जाते हैं वो अपने पैसे से दूसरों को चलाना चाहते हैं। उस लिमिटेड, उस छोटी सी जगह को, चाहे वो ऑफिस की जगह हो, चाहे वो हमारे घर की जगह हो, हम उसके ठेकेदार बन के पूरी तरह से उसी को अपना मान लेते हैं। हम सामूहिक नहीं हो पाते। लेकिन जो भक्त है और जो ज्ञानी भक्त है, जो दूसरों को जज नहीं करता, जो दूसरों को बुराई नहीं करता, जो सबके भीतर ईश्वर की उपस्थिति देखता है, वो सामूहिक होने में आनंद की प्राप्ति करने लग जाता है। तो उसको समझ में आता है कि सृष्टि की रचना ही सामूहिक हुई है। हम अकेले रह के आनंद नहीं ले पाएंगे, हमें सबके साथ मिल बांटना पड़ेगा। थोड़ा लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा, थोड़ा अप्रतिबंधित लगाव और प्रबुद्ध प्रेम में जाना पड़ेगा कि तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई तुमसे खून का रिश्ता नहीं है, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में तुम मेरे कोई रिश्तेदार रहे हो। अब समय मिला है कि हमारा जो पुराना लेन देन था उसको पूरा करते हैं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया पिछले जन्म में, अब मेरा कोई खून का संबंध नहीं है, लेकिन आप मेरे अपने हो, तभी मेरे जीवन के आप दोबारा आए हो किसी और रूप में, तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं सामूहिक होने की चेष्टा करूंगा। समझे ना आप मेरी बात? हमारे अंदर सामूहिक होने की क्षमता आ जाती है। अभी हम लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, ईगो ड्रिवन बीइंग्स हैं, अहंकार से चलते हैं। फिर हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबकी चिंता करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम सारा का सारा अपना पैसा किसी और को दे दें, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हम केवल सामूहिक होने का आनंद लेके ये भी सोचेंगे कि मैं उस संघ के लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि मां को अच्छा लगेगा, है ना? तो वो करेंगे ना जो ईश्वर को अच्छा लगेगा। अपना पैसा इकट्ठा करके तिजोरी में भर के होगा क्या? कुछ नहीं। जो पैसा खून के जैसे हमारे शरीर में
सर्कुलेट होता है ना, वैसे ही पैसे को भी सर्कुलेट करना होता है, नहीं तो वो किसी हॉस्पिटल में, किसी थाने में, किसी कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो अपनी रजामंदी से, अपनी फ्री विल में, अपने फ्रीडम में हम सामूहिक जो कार्य है उसमें लगाए, वो माता रानी को अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़ा हमारे भीतर गुण जागरण होने वाला है वो ये है कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो अंतरकरण की विशेषकर इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन हमको भटकाना बंद कर देता है ना। हनुमान जी के लिए बोलते हैं ना कि जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी तभी वो परम भक्त बने। क्योंकि अगर हम इंद्रियों के अधीन रहेंगे तो मन और बुद्धि हमें भटकाती रहेंगी, तो कैसे हम सत्कर्म में आगे बढ़ेंगे? ये समाज हमें भटकाएगा, क्योंकि समाज बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब बुद्धि ईश्वर मुखी हो गई तो समाज नहीं हमें कंट्रोल करेगा। तो जो सही है वो हम निर्णय लेंगे कि ये करना है। ये हमारे परिवार को भी आगे चल के अच्छा करेगा, हमारे जीवन को भी अच्छा करेगा और हमारे को ईश्वर से जोड़ने में भी सहायता करेगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बहुत बड़ा गुण है ये। और ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो और अटूट हो जाएगी। एक और बहुत सुंदर गुण हमारे भीतर जागृत होगा, हम मीठा बोलने लग जाएंगे, हमारी वाणी में मिठास आ जाएगी, कोई कठोरता रहेगी नहीं शब्दों में। कि लोग बस आपकी बात सुन के ही तर जाएंगे कि कितना इसके शब्दों में मिठास है, और उसमें कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है, दिखावापन नहीं है, वो आपका नेचर है। जैसे श्री कृष्ण का गुण था ना, उनका भी यही गुण था, कितना मीठा बोलते थे। क्योंकि आप ईश्वर की वाणी बोलेंगे ना, मीठा बोलेंगे, और आपके अंदर व्यवहार कुशलता आ जाएगी कि किस समय, किस स्थान पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो अपने आप ही घटित हो जाएगा। आप ऐसे कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे जिससे कोई दुखी हो जाए, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि आपका अच्छे व्यवहार का कोई दुरुपयोग कर सके, वो भी नहीं होगा। आप अपनी व्यवहार की कुशलता से, डिवाइन डिप्लोमेसी से उस सिचुएशन को पार कर लेंगे। ये सब घटित होने वाला है अपने आप ही। इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर आने वाली है विशुद्धि चक्र से, वो है आप ईश्वरीय सत्य घोषित करने में तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको उसका बहुत आनंद मिलेगा। मुझे मां की कृपा हो गई, मुझे मां मिल गई, आपको भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अपने छत की सबसे ऊंची जगह पे खड़े होके ऐलान करूंगा कि मुझे ईश्वर मिल गया, मुझे मां मिल गई, मुझे मां का सत्य समझ में आ गया। तनिक भी भीतर संकोच नहीं होगा कि लोग क्या बोलेंगे। लोग जो बोलेंगे बोलते रहे, मुझे मिल गया, मैं इसका पूरी तरह से हर्षोल्लास मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट इट। रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके भीतर योग माया की शक्ति जो एक्टिवेट होगी वो भी आपके विशुद्धि चक्र में है, जहां श्री कृष्ण और रुक्मणी बैठी हैं। क्लियर हो गया आपको? आखिरी का एक और गुण बताता हूं, बहुत सारे हैं अभी तो। एक बड़ा ही सुंदर गुण है, वो श्री कृष्ण से आता है। सारे ही गुण श्री कृष्ण के हैं, तो एक श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर गुण है। श्री कृष्ण की जो तुलना है वो तेल से की जाती है। तेल से इस तरह से की जाती है कि अगर आप अपने शरीर पर तेल मल लें और किसी को बोले तो मेरा हाथ पकड़ो, तो वो पकड़ नहीं पाएगा, उसका हाथ फिसल जाएगा, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सका,
वो इस जीवन काल में जिए, उन्होंने अपनी लीला करी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत कम लोग उनको पकड़ पाए। जो भक्त था, जो पवित्र भक्त था, वो पकड़ पाया उनको, नहीं तो उनको कोई नहीं पकड़ पाया। तो जब आपके भीतर श्री कृष्ण तत्व जागृत होगा, आपको भी वही पकड़ पाएगा जो श्री कृष्ण का पवित्र भक्त होगा। बड़ी सुंदर एक कहानी है ना। क्या हुआ था कि श्री कृष्ण जी के पेट में एक बार बहुत दर्द हुआ। आप सुनिए, कितनी अच्छी कहानी है कि जो भक्ति को दर्शाती है। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने कहा इसका तो एक ही इलाज है। वो इलाज ये है कि जो कृष्ण जी का सबसे प्यारा भक्त है, वो अपने पैरों की धूल उनको चटवा दे। अगर वो उसके पैरों की धूल चाट लेंगे तो उनका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सब जगह राजमहल के लोगों को भगाया गया कि ढूंढो ऐसा कोई भक्त जो अपने पैरों की धूल दे दे ताकि प्रभु का पेट का दर्द ठीक हो जाए। अब वो लोग जिसके पास भी जाएं, सब बोले कि हम नहीं देंगे, हम ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे, हम अपने पैरों की धूल प्रभु को दे दें, हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा, हमारा अगला जीवन भी खराब हो जाएगा, इतना बड़ा अनर्थ हम कैसे कर सकते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। प्रभु वहां तड़प रहे हैं दर्द के कारण। फिर कुछ लोग कहे कि बरसाना चलते हैं राधा रानी के पास। तो जैसी राधा रानी को बोला, उन्होंने कहा इतनी सी बात, ये लो मेरी धूल, जाके दो भगवान को। ये लो आपको। तो क्या था, किस बात पे मैंने कहानी सुनाई, बताइए कनिका, बताओ किस बात पे कहानी सुनाई। जी, कृष्ण जी बीमार हो गए थे तो वैद्य ने बोला कि जो इनको नहीं, वो अपनी किस बात पे सुनाई, क्या कौन सा गुण, गुरुजी गुण की बात, हाँ, पकड़ने पे, पकड़ने पे हाँ, भगवान को कोई तेल की पकड़ नहीं पाया कृष्ण भगवान को, को पकड़ने पे, ना कि ही पकड़ भगवान पाते। को उसने पकड़ा जो पवित्र भक्त। उसको समझ में आ गया कि प्रभु को मेरा अच्छा बुरा पता है, मेरा ये जन्म बिगड़े अगला जन्म बिगड़े मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो प्रभु देखेंगे। मुझे तो प्रभु के दर्द से मतलब है। अगर मेरी थोड़े चरणों की धूल देने से उनका दर्द ठीक होता है तो ले जाओ। इस तरह से हम लोग भक्ति में आके ही ईश्वर को पकड़ सकते हैं, और वो तभी होता है जब हमारा विशुद्धि चक्र का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, आज का सत्संग यहीं पूरा करते हैं। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी, आज हमने जाना कि 25वां सूत्र है कि जब हमारे विशुद्धि चक्र का शुद्धिकरण होता है, तब पहले हमारे भीतर जिस गुण का जागरण होता है वह है साक्षी भाव, कि जो भी हम देख रहे हैं वह किसी बिना लगाव के देखें, यानी बिना जज किए। इसके लिए अपनी बुद्धि का समर्पण करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का वीडियो तो पहले से ही बना हुआ है। इसके लिए हम सत्मार्ग पर आकर ज्ञान प्राप्त करके, बुद्धि का समर्पण करके, साक्षी भाव में आकर हर परिस्थिति में खुश रहें। साक्षी भाव की स्थिति में, यानी जहां है वहां का आनंद लें। दूसरा गुण जो जागृत होता है वह है समभाव। हर परिस्थिति में हमारा चित्त भटक नहीं रहा, हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति करें। तीसरा गुण जागृत होता है वह है सहनशील। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह अपनी प्रतिक्रिया दें, इससे हम दूसरे का कचरा लेने से बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो गुण जागृत होते हैं वे हैं प्रबुद्ध प्रेम और अप्रतिबंधित लगाव। अगला गुण जो जागृत होता है वह है सामूहिक रहने की क्षमता।
सृष्टि की रचना ही सामूहिक रहने के लिए बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, वाणी की मिठास, व्यवहार कुशलता और ईश्वरीय सत्य को घोषित करना। आइए श्री कृष्ण तत्व अपने अंदर जागृत करने का प्रयास करते हैं और पवित्र भक्त बनते हैं। आज के सत्र का समापन करते हैं। अगले हफ्ते फिर इस ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में जुड़ते हैं। तब तक के लिए ओम काली। ओम काली।